महंगाई को इस समय आप चारों तरफ से महसूस कर रहे होंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम ऊपर, पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर, खाने का तेल हो, अनाज हो या सब्जियों के दाम, महंगाई की मार ने त्राहिमाम मचा रखा है। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से लेकर जापान, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, हर जगह महंगाई की मार है। बढ़ती महंगाई की सबसे बड़ी वजह सप्लाई चेन में लगे स्पीड ब्रेकर को माना जा रहा है। कोरोना महामारी ने आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर दिया। आज बाजार में डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम, और इस कंडीशन में प्राइस हाई रहता है। सप्लाई चेन में बाधा के अलावा ऐसे 4 पॉइंट्स और है जिन पर बात की जानी चाहिए। पहला है सेमीकंडक्टर चिप। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक सामानों में लगने वाली ये चिप की किल्लत से दुनिया भर के उत्पादन में कमी आई है। हाल ही में आई खबरों के मुताबिक कई ऑटोमोबाइल कंपनी और एप्पल समेत कई मोबाइल कंपनियों ने अपने उत्पादन में गिरावट की सूचना दी है, और सबसे बड़ी वजह चिप की कमी और महामारी को बताया है। दूसरा कारण है ईंधन या फिर एनर्जी। महामारी की वजह से यूरोप में एनर्जी का संकट शुरू हुआ। वहां अब ईंधन की कीमत इतनी ज्यादा है कि सरकार लोगों को बिजली खरीदने के लिए सब्सिडी दे रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस की कीमत बढ़ी, जिसका असर भारत पर भी पड़ा। इसके अलावा कोविड के दौरान चीन में कोयले की कमी हुई, जिसकी वजह से बिजली उत्पादन में भी कमी आई। जब चीन खुलने लगा तो बिजली की खपत बढ़ने लगी, लेकिन उत्पादन ठप था और चीन में बत्ती गुल की खबरें हम सबको देखने को मिली। इसी बत्ती गुल ने चीन की फैक्ट्रियों में ताले लगा दिए, उत्पादन ठप किया, और अब चीन से भारी मात्रा में दुनिया में होने वाला एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तीसरी वजह शिपिंग या लॉजिस्टिक्स संकट। दुनिया में कोविड के दौरान कई देशों ने बाहर से आ रहे शिप्स को रोकने के लिए अपने बंदरगाह बंद कर दिए थे, जिससे शिपिंग का मूवमेंट थम गया था। अब इससे कंटेनर बनाने वाली कंपनियों ने अपना उत्पादन रोक दिया, और दुनिया की कंटेनर बनाने वाली 3 सबसे बड़ी कंपनियां चीन की है, जहां पहले से ही बिजली का संकट चल रहा था। शिप का किराया 4 साल की ऊंचाई पर चल रहा है, और कई कंसल्टेंसी कंपनियों का मानना है कि ये अभी और बढ़ेगा। इसलिए कई कंपनियां शिप से माल भेजने का खर्च नहीं उठा पा रही है। सप्लाई चेन में बाधा बढ़ने का एक और कारण है लेबर शॉर्टेज, जो यूरोप और अमेरिका में देखने को मिल रहा है। सीएनबीसी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोप और अमेरिका में लॉकडाउन में बैठे लोगों को भी पैसा दिया गया, जिससे उनकी सेविंग्स बढ़ गई, और अब जब सब कुछ खुलने लगा है तब वे तुरंत काम पर न आकर घूमना चाहते हैं, जो ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप में प्रोडक्शन में बाधा की वजह बन रहा है। अब ईंधन, शिपिंग क्राइसिस या चिप क्राइसिस की किल्लत या फिर लेबर शॉर्टेज, ये कोई सीजनल महंगाई नहीं है जो कि झट से कम हो जाएगी। अर्थशास्त्री डीएम दिवाकर कहते हैं कि ये स्टैगफ्लेशन है, यानी इन्फ्लेशन की वो स्थिति जब ग्रोथ नहीं होती है। इस दौरान महंगाई के साथ बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण सप्लाई में अचानक कमी आना माना जाता है। ऐसा होने पर जरूरी सामान की कीमतों में तेज उछाल आ जाता है। उनका मानना है कि भारत में स्टैगफ्लेशन की वजह डीमोनेटाइजेशन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और गलत तरीके से लॉकडाउन का लागू होना है। इसकी वजह से बढ़ती हुई इकोनॉमी पंक्चर हो गई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार चाहे तो टैक्स में कटौती कर लोगों को राहत दे सकती है।